आज मैं बात करने जा रहा हूँ हार्मनी विज़ार्ड की, एक ऐसा ऐड ऑन जो कि स्टूडियो वन में रिसेंटली ऐड हुआ है, जो कि आपके वर्क फ्लो को और आसान कर देता है। अब बात अगर आसानी की हो रही है तो थोड़ा-सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो अगर एज़ अ हॉबीइस्ट आप आए हैं इसमें प्रोफ़ेशन में, तो आप प्रोडक्ट कम बना पाएँगे और इंडस्ट्री चलती है प्रोडक्ट से। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप प्रोफ़ेशनल ज़्यादा बनिए और प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स क्रिएट करिए। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है। मेरा ये 22-23 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं यही बता सकता हूँ कि आपको प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं। अब प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको टूल्स चाहिए होते हैं। जैसे कि अ, एक नट बोल्ट है। आपको पता है कि ये नट जो है ऐसे खुलता है या बोल्ट ऐसे खुलता है, लेकिन आप हाथ से नहीं खोल पाते क्योंकि टाइट बहुत है। तो आप क्या करते हैं, एक रिंच लाते हैं और उसे खोल देते हैं। तो रिंच क्या है? टूल है। इसी तरह आज की तारीख में जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी सॉफ्टवेयर में जो टूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हार्मनी विज़ार्ड भी एक ऐसे ही टूल है, जो आपकी बेसिक थ्योरी या फिर बिल्कुल भी थ्योरी अगर नहीं भी है आपके पास, तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं, देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर जो है मेरे 3 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मैंने लेयर कर रखे हैं। सबसे पहले पियानो है, बेस है और रिदम। तो मैं पियानो को सुनता हूँ जो मैंने प्ले किया है। इनफैक्ट एक छोटी-सी मेलोडी है जो कंपोज़ करी है, तो उसे सुनते हैं कि वो क्या है। बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल मेलोडी है जो मैंने क्रिएट करी है इस एग्ज़ाम्पल के लिए। पियानो को मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा एडिटर विंडो खुल जाता है। जो मैंने मेलोडी प्ले करी वो मेरे सामने है इस वक़्त। और अब देखते हैं कि हमारे पास इसका स्केल क्या है। स्केल यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में एडिटर विंडो के यहाँ मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये दिखा रहा है सी क्रोमैटिक। ये डिफ़ॉल्ट स्केल है इसका। जब आप खोलेंगे तो यही आएगा। लेकिन अभी हमारे पास एक्चुअल स्केल जो प्ले हुआ है वो नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए मेरे को सीधा-सीधा जाना पड़ेगा इस आइकन पे। इस आइकन को क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चीज़ें आती हैं, लेकिन मेरे को चाहिए हार्मनी विज़ार्ड। तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा इस पॉइंट पे और ये इस ग्लोबल को चेंज करके मैं जाऊँगा हार्मनी विज़ार्ड पे, इसे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए आप सारी चीज़ें आ गई। और साथ में मेरे को मिला है यहाँ पे स्केल और इस नीचे लिखा है डिटेक्ट। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और डिटेक्ट करूँगा। इसके डिटेक्ट करते ही मेरे पास स्केल आ जाता है सामने सी डोरियन। यहाँ तक तो सब ठीक-ठाक है कि ये सी डोरियन है। इसका मतलब ये है हमारा जो स्केल हो गया सेशन का वो सी डोरियन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको क्लोज़ कर देते हैं फिलहाल के लिए। अब कॉर्ड्स जो है हमारी कॉर्ड्स हैं उन्हें पॉपुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं बेस ट्रैक है जो मेरा, जो मैंने प्ले करा हुआ है नीचे, बेस गिटार का, उसको मैं कॉर्ड्स पे ले जाता हूँ और ऑल्ट दबा के ताकि कॉपी हो जाए ये। ठीक है? अब मैं इसको डबल क्लिक करूँगा वापस इसी तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि मेरे बेस के नोट्स आ गए और इन बेस के नोट्स पे ही मेरे को कॉर्ड्स पॉपुलेट करने हैं। तो मैं इसी मैक्रो टूल बार पे जाऊँगा और इसे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्केल है यहाँ पे। स्केल को क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे स्टैक नोट्स सिंपल ट्राइड अबव। ट्राइड ही क्यों? क्योंकि हमारे कॉर्ड्स जो होते हैं वो 3 नोट्स की भी होती हैं और ज़्यादा की। तो फिलहाल सिंपल रखने के लिए इसे ट्राइड ही मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है कॉर्ड्स मेरी सिलेक्ट हो चुकी हैं। तो कॉर्ड्स हमारी क्या है, इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा तरीका है कि हम इसको ट्रैक को सीधे कॉर्ड ट्रैक के ऊपर ड्रैग कर देंगे। ये आ गया। अब ये कॉर्ड ट्रैक कहाँ से आया? मैं पहले अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ। आप हैमबर्गर साइन पे जाएँगे, यहाँ क्लिक करेंगे, ये कॉर्ड्स पे टिक है, नहीं होगा तो आप इसे कर लीजिए। तो यहाँ पे आपके कॉर्ड्स ये आ गए। अब कॉर्ड्स तो आ गए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने बेस नोट्स पे कॉर्ड्स को पॉपुलेट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है ये लो होंगे पिच में, ऑक्टेव में। तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ और फिर से जाता हूँ यहाँ इन्वर्ट कॉर्ड के ऊपर। उसे 3-4 बार हम क्लिक कर लेते हैं ताकि ऑक्टेव्स हमारे कीज़ के ऊपर आ जाएँ। ये हमारे सारे ऑक्टेव्स ऊपर आ गए। अब इसको एक बार प्ले करके देखते हैं कि हमारे कॉर्ड्स पॉपुलेट हुए कि नहीं हुए। और ऊपर जाते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे सारे कॉर्ड्स मेरे जो है पॉपुलेट हो चुके हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम है एक।
प्रॉब्लम ये है कि वॉइसिंग इंपॉर्टेंट है। जो हम क्रिएट जितनी भी हम कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं उसके अंदर वॉइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉइसिंग पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। तो हम इसकी वॉइसिंग को ठीक करेंगे। तो वॉइसिंग को ठीक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ जाएंगे इन्वर्ट कॉर्ड्स पे, तो ऑटो है बटन, यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं। ऑटो क्लिक करते ही हमारा जो वॉइसिंग है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखते हैं क्या वॉइसिंग अब हमारा। ठीक है, मेरे लिए अभी बेहतर है ये। चलिए अब सुनते हैं सारा स्ट्रक्चर एक बार ड्रम्स और रिदम्स के साथ क्या आ रहा है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और एक बार जो है ऑक्टेव ऊपर ले जाया जाए इसका। तो लेट्स सी, क्योंकि बेस से थोड़ा ये उसकी रेंज से अलग हो जाए। ठीक है, ये भी अच्छा है। और मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इनको सिलेक्ट करके मैंने एक शॉर्टकट बना रखा है उसको मैं ज्वाइन करने के लिए। तो मैंने ज्वाइन करूँगा तो मेरी ये कि पूरी कॉर्ड्स में क्रिएट हो जाएगा, फुल कॉर्ड्स में। तो ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये सारे सिंगल कॉर्ड्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट हम इनको गिटार कॉर्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं ऑल्ट दबा के इसको वापस नीचे ले आऊँगा गिटार के ट्रैक पे, और उसके बाद थोड़ा सा पीछे से इसे खोल लूँगा। फिलहाल बताऊँगा किस लिए। ठीक है, एडिटर विंडो खोल लेते हैं और जाते हैं वापस टूल बार पे। और अब हमारे को करना यह है कि इनको कन्वर्ट करना है गिटार कॉर्ड्स के अंदर। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसके अंदर आप जाइए ट्रांसफॉर्म में और सीधे नीचे लिखा है क्रिएट गिटार कॉर्ड्स। ये है मैजिक, ये देखिए। अब ये गिटार कॉर्ड्स में कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन इसको प्रॉपर स्ट्रम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं करूँगा ये कि इनको थोड़ा सा ट्रिम कर दूंगा हल्का सा, और उसके बाद वापस सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आएगा लिखा है टाइम एंड रिदम के नीचे स्ट्रम, इसको क्लिक करता हूँ। स्ट्रम को जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास कई सारे ऑप्शन आते हैं, अप स्ट्रम, डाउन स्ट्रम, ऑल्टरनेट, रैंडम। तो आई विल गो विद अप, चलेगा। उसके बाद स्ट्रम करना है या आरपीजिएट करना है इसको, तो अभी मैं स्ट्रम में ही रहता हूँ। और उसके बाद स्ट्रम का अमाउंट कितना चाहिए आपको, तो यहाँ पे अभी 28% है, आप इसको घटा बढ़ा सकते हो अपने टेस्ट के हिसाब से। तो मेरे लिए काफ़ी है 28-29% ओके। वेलोसिटीज़ हैं, मैं ऐसे ही रखता हूँ, इसको कोई फ़र्क नहीं है, बढ़िया है। और ये सारी चीज़ें जब मेरे को ठीक लगती हैं तो मैं इसको ओके कर लेता हूँ। तो ये हो गया अब स्ट्रम में कन्वर्ट। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सबसे ऊपर वाला जो नोट है उसको ग्रिड पे लाएंगे। ये अब सुनते हैं हमारा साउंड कैसा आ रहा है। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने हारमोनी विज़ार्ड को इस्तेमाल करके एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया। और मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये इतना पावरफुल है कि जो कुछ भी मैंने डिस्कस किया है इट्स लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो आप इसको इस्तेमाल करिए और एक्सप्लोर करिए और नए-नए म्यूज़िक बनाइए और मेरे को बताइए और दिखाइए और सुनाइए। हर बार मैं बोलता हूँ ये बात। थैंक यू सो मच।